गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका ASHD61 पर। आज आपके लिए लेकर आए हैं हम आकलन। ये आकलन जो है कि आपका मूल्यांकन का एक भाग है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने जो है कि मूल्यांकन से संबंधित चीज़ों को पढ़ा होगा। मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन की विशेषताएं आपने लोगों ने देखा होगा। इस वीडियो में जो है कि आकलन से संबंधित हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आपके CDP और मैथ और हिंदी वगैरह विषय और इसमें EVS वगैरह में जो है कि इस सब्जेक्ट को काफ़ी जो है कि पूछ रहा है। आकलन विशेष रूप से पूछा जा रहा है क्योंकि आकलन एक मूल्यांकन का भाग है। देखा जाए तो मूल्यांकन एक व्यापक होता है और आकलन जो है कि एक संक्षिप्त रूप से होता है। मतलब कि आकलन के बाद मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है। आकलन में क्या होता है कि सीखे गए या सिखाए गए, सीखने से पहले सीखने संबंधी चीज़ों का गुण दोष को ध्यान में रखते हुए जो है कि आकलन किया जाता है और इस आकलन के बाद जो है कि मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि मूल्यांकन एक व्यापक हो जाता है और आकलन एक संक्षिप्त रूप हो जाता है। यानी आकलन के बाद भी मूल्यांकन होता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि आकलन के प्रतिमान कौन कौन से हैं। देखा जाए तो आकलन के प्रतिमान या भाग 4 प्रकार के होते हैं। एक जो है कि देख लेते हैं अधिगम के लिए आकलन, और दूसरा है अधिगम का आकलन, और तीसरा है अधिगम के रूप में आकलन, और चौथा है अधिगम में आकलन। है ना। हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है कि अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन ये क्या कह रहा है कि देखिए, अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन कह रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीखने के लिए आकलन, तो जब कोई व्यक्ति सीखने के लिए आता है तो हम उसका क्या करते हैं, आकलन करते हैं। मतलब आकलन का मतलब मूल्यांकन का एक भाग है आकलन। कभी कभी आकलन की जगह मूल्यांकन भी कर देते हैं। तो अधिगम के लिए आकलन, सीखने के लिए जब कोई आता है तो हम उसका आकलन करते हैं कि जांच पड़ताल करते हैं कि वह व्यक्ति कितना जानता है। मतलब सीखने के लिए आ रहा है तो हम सीखने के लिए उसका आकलन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी को ड्राइविंग करना हो तो वह ड्राइविंग करने के लिए किसी जगह जाता है गाड़ी सीखने के लिए, तो क्या होता है कि उससे सिखाने वाला पूछता है कि आप कभी ड्राइविंग के क्षेत्र में बाइक चलाए हैं। तो यदि वो बाइक चला रहेगा तो कहेगा हाँ बाइक चलाए हैं, नहीं चला रहेगा तो बताएगा नहीं चलाए हैं। तो उससे पूछेंगे बाइक चलाए हैं, तो बाइक चलाए हैं तो बाइक में गियर कहाँ होता है, एक्सीलरेटर कहाँ होता है, ब्रेक कहाँ होता है। तो उसी तरह अधिगम के लिए आकलन, तो सबसे पहले उसके सीखना है तो सीखने के लिए आता है तो उससे पूछा जाता है कि किससे सीखेंगे, मतलब गाड़ी में ब्रेक कहाँ है, एक्सीलरेटर कहाँ है, ये चीज़ होती हैं। तो उनसे संबंधित चीज़ों को व्यक्ति वह जान लेता है कि यह कितना जानकारी रखता है, कितना जानकारी रखता है और कितना इसको सिखाना है। तो इन सारे तथ्यों को क्या कर लेता है, सम्मिलित कर लेता है। जब सारे तथ्यों को सम्मिलित कर लेता है तो इसीलिए कहते हैं निर्माणात्मक आकलन इसमें होता है। मतलब कि इसी के आधार पर उसे सिखाएगा, इसी के आधार पर निर्माण करेगा विषय वस्तु का या उसके बुद्धि या उसके सिखाने की प्रक्रिया का, कि इसको कैसे सिखाना है, कितना जानता है। क्योंकि अभी भाई सीखने के लिए वो आया है तो उसके उपरांत उसका आकलन हो रहा है, तो उसका निर्माण करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अधिगम के लिए आकलन में निर्माणात्मक आकलन होता है। एक बात, इसमें ग्रेड या स्कोर नहीं दिया जाता है। देखिए, ग्रेड और स्कोर नहीं दिया जाता मतलब ये हुआ कि जब वह अभी सीखने के लिए आया है तो हम उसे फेल पास करने का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता। जब वो सीखने के लिए आया, हमारे यहाँ ड्राइविंग सीखने के लिए आया है, तो हम फेल पास करने का कोई सवाल नहीं होता। तो हम उसको कोई ग्रेड या अंक कैसे प्रदान कर सकते हैं, जाओ तुम फर्स्ट क्लास पास हो या तुम जो है कि 60% से पास हो या 60% से फेल हो, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब वो सीखने के लिए आ रहा है, उसका आकलन हो रहा है, तो उस समय ग्रेड या स्कोर नहीं दिया जाता। ठीक। दूसरी बात, अर्थात शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सही गलत का जाँच करना होता है। यानी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जब उसको सिखाना हो तो उस समय क्या सही है, क्या गलत है, कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, कितना बाकी है, कितना जानता है, कितना नहीं जानता है, उसको जांच पड़ताल करके बालक या व्यक्ति उसको अधिगम कराता है। एक बात। दूसरी बात, यह निदानात्मक आकलन का भी प्रयोग करता है। इसमें निदानात्मक आकलन का भी प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि अब देखिए, उसको इसमें सीखने के दौरान कहाँ पर कठिनाइयाँ हैं,
कहाँ पर कठिनाइयाँ नहीं हैं, या कितना ये जानता है उसके आगे नहीं जानता है तो नहीं जानता है इसका मतलब कठिनाई है। जैसे वो कहता है मुझे ड्राइविंग नहीं आती, तो ड्राइविंग नहीं आती मतलब सीखने में कहाँ से कठिनाई है, किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो उस समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो उसी के आधार पर सिखाया जाएगा। इसका मतलब इसमें निदानात्मक आकलन भी क्या होता है, सम्मिलित होता है। ऊपर से यह अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है तो मतलब ये हो गया कि अधिगम के लिए आकलन वो सीखने के लिए आता है तो उसे प्रेरित किया जाता है कि अभी चलो आप इतना जानते हो, बहुत जानते हो, हम आपको इतना सहयोग कर देंगे, आपकी इस समस्याओं को मतलब निदानात्मक कठिनाइयों को हम दूर कर देंगे, आप सीख लेंगे। तो ये क्या करता है, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। एक बात। दूसरी बात, अध्यापन के कार्य से पहले विषय वस्तु का चयन होता है। वही बात आ गई कि अध्यापन के कार्य से पहले, यानी कि सिखाने से पहले जब कमियां मालूम हो जाती है, अधिगम के लिए आकलन सिखाने से पहले यदि कमियां मालूम हो जाती है तो उस कार्य का चयन कर लेता है, विषय वस्तु का चयन कर लेता है कि हमको क्या सिखाना है, कितना सिखाना है, इसको सिखाने संबंधित किन तथ्यों की आवश्यकता होगी। इसलिए कह रहा है अध्यापक के कार्य से पहले विषय वस्तु का चयन होता है। एक बात। दूसरी बात, इसके आधार पर पूर्व ज्ञान या क्षमता की पहचान हो जाती है। मतलब ये पता चल जाता है कि पहले से कितना जानता है, कितनी इसकी कैपेसिटी है सीखने की। इससे क्या जाता है, पता चल जाता है। कब, जब सीखने के पहले ही उसका आकलन कर लिया जाता है तब, है ना। इसके बाद रुचि अरुचि की पहचान हो जाती है, कितना सीखा नहीं सीखा, इसके माध्यम से उसमें रुचि अरुचि क्या जो होती है, रुचि अरुचि की जो है कि पता चल जाता है ना। रुचि अरुचि का पता चल जाता है, पूर्व ज्ञान का पता चल जाता है, क्षमता का पता चल जाता है। इसके बाद प्रवेश परीक्षा में सहायक। प्रवेश परीक्षा में सहायक का मतलब ये हुआ, मेन पॉइंट यहाँ पर आकर टिकता है कि अधिगम के लिए आकर जो व्यक्ति सीखने के लिए आया हुआ है, जो व्यक्ति सीखने के लिए आया हुआ है, वह व्यक्ति जो व्यक्ति सीखने के लिए आया हुआ है तो उसके दौरान वह कितना सीखा, सीखने लायक है कि नहीं है, तो उसी के दौरान वो प्रवेश परीक्षा में उसका सहायक होता है। मतलब यदि वो सिखाने लायक है, उसके अनुरूप है, तो उसके अनुरूप उसका क्या हो जाता है, प्रवेश होता है। जैसे मान लीजिए कोई बालक कक्षा 4 में पढ़ने के लिए आ गया, तो कक्षा 4 में पढ़ने के लिए आ गया मतलब अधिगम के लिए आकलन, कक्षा 4 में सीखने के लिए आ गया, तो हम उसका क्या करेंगे, आकलन करते हैं कि कक्षा 4 में पढ़ने लायक है कि नहीं। तो हम उससे कक्षा 4 संबंधित चीज़ों या कक्षा 3 संबंधित चीज़ों को पूछते हैं। जब कक्षा 3 संबंधित चीज़ों को पूछते हैं, यदि वो बताया जाता है तो हम 4 में उसे क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, उसका जो है कि हम एडमिशन लेते हैं। यदि वह नहीं बता पाता है तो हम पुनः उसे कक्षा 3 में रख देते हैं, कक्षा 3 में उसका नाम डाल देते हैं। तो मतलब ये हो जाता है आपका अधिगम के लिए आकलन। यह मतलब यह सीखने से पहले किया जाता है। इसके बाद देख लेते हैं अधिगम का आकलन। यहाँ अधिगम का आकलन का मतलब ये हो गया सीखने का आकलन। सीखने का आकलन का मतलब ये हुआ कि वह व्यक्ति या बालक जितना सीखा है उसका क्या होगा, आकलन होगा। अधिगम का आकलन मतलब, अधिगम का मतलब कि आपने जितना अर्जित किया है, जितना सीखा है, आप कितना जानते हो उसका आकलन, मतलब आप कितना सीख लिए हो। अधिगम का आकलन कितना आप सीख लिए हो उसका आकलन। तो इसमें क्या होता है कि यह योगात्मक आकलन पर निर्धारित होता है। मतलब कि कितना आप सीखें, कितना आपके पास है। योगात्मक मतलब कितना आपके पास है, योग मतलब आपके पास कितना ज्ञान है, उस आकलन पर आधारित होता है या योगात्मक मूल्यांकन पर आधारित होता है। ये ना समझ में आए योगात्मक और निर्माणात्मक तो आप लोग पिछली वीडियो में देख लीजिएगा, मैंने इसको जो है कि अच्छे से जो है कि डिफाइन किया है। इसके बाद देता है कि शिक्षण अधिगम के अंत में जांच करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अधिगम का आकलन बोल रहा है मतलब आप कितना सीखे हैं, जो ज्ञान आप सीख लिए हैं तो उसके बारे में यह आकलन करने के लिए बोल रहा है, जांच पड़ताल करने के लिए कह रहा है। तो वही बात कह रहा है कि शिक्षण अधिगम के अंत में जांच करते हैं इसका। एक बात। दूसरी बात, ग्रेड या स्कोर दिया जाता है। सही बात है, जब कोई चीज़ आप सीख लिए हैं, कोई चीज़ आप सीख लिए हैं तो सीखने के बाद आप यदि उसमें कितना सफल है, असफल है, उसमें हम ग्रेड या स्कोर से दर्शाते हैं। जैसे यदि हम आपको वर्ष भर सेमेस्टर वाइज हम पढ़ा लिए, जब पढ़ाने के बाद हम आपका अधिगम या मूल्यांकन करेंगे, इस अधिगम का मूल्यांकन करेंगे, आकलन करेंगे, तो ग्रेड या स्कोर देंगे कि आप फर्स्ट क्लास पास हुए, फर्स्ट क्लास पास नहीं हुए, कै नंबर जाए, 30 नंबर जाए, 50 नंबर जाए, 100 नंबर में, तो ये ग्रेड या स्कोर दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यह पाठ या विषय वस्तु के अंत में जो है कि इसका करते हैं आकलन।
इसके बाद आकलन करने के बाद अधिगम के त्रुटि में सुधार करना, मतलब इसके माध्यम से यदि लास्ट में जैसा रिजल्ट बनता है, यदि रिजल्ट त्रुटिपूर्ण यानी कि सीखने में त्रुटिपूर्ण रिजल्ट बनता है, रिजल्ट अच्छा नहीं बनता है, तो अधिगम के त्रुटि में क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है। क्योंकि भाई वो वर्ष के अंत में करना होता है, कोई टॉपिक या विषय वस्तु को पढ़ाने के बाद किया जाता है। जब बाद किया जाता है तो उसमें क्या कमियां रह गई, उस कमियों को क्या किया जाता है, सुधार कर लिया जाता है कि आने वाली ऐसी कमियां न हो। इसके बाद शिक्षण प्रक्रिया व नीति में सुधार। भाई रिजल्ट यदि अच्छा नहीं हुआ तो उसके शिक्षण प्रक्रिया या नीति में सुधार कर देते हैं, उस रिजल्ट को अच्छा बनाने के लिए, उस रिजल्ट को अच्छा बनाने के लिए। या यदि रिजल्ट अच्छा भी होता है तो और उससे बेहतर करने के लिए भी शिक्षण प्रक्रिया या नीति में क्या कर देते हैं, सुधार कर देते हैं। इसके बाद भविष्य की योजना बनाने में सहायक होता है। भाई जिसका रिजल्ट जैसा बनता है वह उसी के अनुसार अपने भविष्य क्या करता है, तय करता है। हमने कितना सीखा, हमारे सीखे हुए ज्ञान का यदि मूल्यांकन किया जाए, आकलन किया जाए, तो हम उसके आधार पर भविष्य की योजना बनाते हैं कि मेरे पास जितना ज्ञान है हम उसका भविष्य में कैसे उपयोग कर पाएंगे, है ना। कहने का मतलब ये हुआ, आप टेट सीटेट पढ़ाए जा रहे हैं, सारे सिलेबस आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। जब कंप्लीट कराने के बाद आप जो है कि कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, आप पढ़ लेंगे। इसके बाद आप जाएंगे पेपर देने। कब? जब सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब। तो पेपर देने के बाद उसमें जो आपका रिजल्ट आएगा, जो स्कोर या ग्रेड आएगा, उस रिजल्ट या ग्रेड के आधार पर उसमें आप सुधार करेंगे। कोई त्रुटियाँ होंगी तो सुधार करेंगे, नहीं तो भविष्य का निर्माण करेंगे कि हम बेहतर से बेहतर नंबर किए हैं तो और भी इससे बेहतर नंबर सुपर टेट में ला सकें। ये बात होगी भविष्य की योजना बनाने में। नेक्स्ट, कैसे? जैसे इस कैसे अंत में किया जाता है, वार्षिक परीक्षाओं के माध्यम से, अर्धवार्षिक परीक्षाओं के माध्यम से, साप्ताहिक परीक्षाओं के माध्यम से, मतलब कि विषय वस्तु के पढ़ाने के बाद। नेक्स्ट देख लेते हैं अधिगम के रूप में आकलन। अधिगम के रूप में आकलन ये क्या करता है कि इसमें छात्र या व्यक्ति अपना आकलन स्वयं करता है। सबसे मेन पॉइंट इसका ये है कि इसमें छात्र या व्यक्ति अपना आकलन क्या करता है, स्वयं करता है। ये पॉइंट है मेन इसका, कि अपना आकलन स्वयं करता है। मतलब कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान यह चलता रहता है। जैसे अध्यापक सिखा रहा है, विद्यार्थी सीख रहा है, अध्यापक सिखा रहा है, विद्यार्थी सीख रहा है, तो अध्यापक भी ये समझता है आकलन करने के दौरान, पढ़ाने के दौरान आकलन के माध्यम से कि हमने कितना सिखाया। बालक भी अपना आकलन कर देता है कि जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं उसमें हम कितना ज्ञान अर्जित करिए। मतलब स्वयं दोनों के अंतःक्रिया पर आधारित होता है, दोनों के अंतःक्रिया पर आधारित रहता है कि हमने अपना आकलन कैसे किया है। एक बात स्वयं करता है, यह सीखने की प्रक्रिया के दौरान चलता रहता है। छात्र को आकलन का अवसर मिलता है, मतलब कि जिस बालक को स्वयं जो है कि अपनी जांच पड़ताल करने की प्रक्रिया निर्धारित होती है, करने की क्षमता होती है, तो वह अपना जांच पड़ताल जो है कि स्वयं जो है कि आकलन कर देता है। इसमें जो है कि उसको क्या मिलता है, अवसर मिलता है, ऐसा पर्याप्त। इसके बाद ये देता है अधिगम में आकलन। अब सीखने में आकलन कह रहा है कि सीखने में कैसे आकलन होगा, तो सीखने में आकलन का मतलब ये हुआ कि अधिगम के दौरान किसी एक प्रश्न को हल करने के लिए कहना। यहाँ पर देखिए ये लिखा है कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान चलता रहता है। जब सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं तो चलता रहता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि अधिगम के दौरान किसी एक प्रश्न को हल करने के लिए, कहना। छात्र अपने अपने विचार करते हैं। देखिए इसका मतलब ये हो जाता है कि यदि छात्र अधिगम के दौरान करते हैं पर किसी एक प्रश्न को हल करने के लिए, तो जैसे ऐसे मान लीजिए ऐसे समूह बना दिया गया, एग्जाम्पल समझिएगा, समूह बना दिया गया और इस समूह में किसी टॉपिक को दे दिया गया, कोई टॉपिक जैसे दे दी गई कि आप जो है कि विद्यालय पर परिचर्चा करेंगे, आप जो है कि शिक्षा नीति पर परिचर्चा करेंगे। यहाँ पर टॉपिक दे दी गई कि इस समूह में शिक्षा नीति पे चर्चा होगी। शिक्षा नीति पे क्या होगी, चर्चा होगी, है ना। शिक्षा नीति पे चर्चा होगी तो इसमें जो है कि सभी लोग इस तरह से ऐसे बैठे हुए हैं या ऐसे समूह बना हुआ है। तो
टॉपिक एक है शिक्षा नीति। आप सभी लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने व्यक्तिगत राय दे रहे हैं। जब अपने अपने व्यक्तिगत राय दे रहे हैं, छात्र अपने अपने विचार करते हैं, तो अपने अपने व्यक्तिगत राय दे रहे हैं, तो इस छात्र का विचार अलग, इस छात्र का विचार अलग, इस छात्र का विचार अलग, इस छात्र का विचार अलग हो गया। तो जो इस छात्र का विचार था वह यह छात्र भी ये भी सीख लिया, और जो इसका विचार था ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया। यदि यह कम विचार दे पा रहा है और यदि यह अधिक विचार अपना रख पा रहा है, यह अपना अधिक विचार रख पा रहा है, तो इसके अधिक विचारों से और लोगों को क्या हो रहा है, उसका फायदा हो रहा है ना, फायदा हो रहा है। मतलब अधिगम के दौरान किसी एक प्रश्न को हल करने की ये कहना, प्रकरण क्या है, एक है, लेकिन छात्र अपने अपने क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि मतलब शिक्षा नीति कैसा होना चाहिए, उस विचारों के माध्यम से सीखते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया, इसमें जो है कि इस शिक्षण प्रक्रिया में, अधिगम में, आकलन की प्रक्रिया में, यह प्रक्रिया अंतःक्रिया पर आधारित होती है, अंतःक्रिया पर आधारित होती है। इस पॉइंट को याद रखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होता है कि इसमें छात्र या व्यक्ति स्वयं आकलन करता है, स्वयं आकलन करता है, और इसमें जो है कि अंतःक्रिया पर आधारित है, लेकिन सभी जो अपना अपना विचार जो है कि अपने अपने अनुरूप देते हैं, और प्रश्न की स्थिति केवल केवल क्या होती है, केवल केवल एक होती है। बस ये सारी चीज़ें हैं। अब आप जो है कि इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए, हमारे पीडीएफ को प्राप्त करने के जो हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको चैनल पर, उसको जो है कि लिखित हैंडराइटिंग में आपको जो है कि दे दिए गए हैं टेलीग्राम पर। आप टेलीग्राम पर जो है कि ज्वाइन करें। ASSTD61 हमारा यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल है, इसको जो है कि आप अभी ज्वाइन करें, और फ्री पीडीएफ जो है कि आप उपलब्ध पा सकते हैं, उपलब्ध की कराई गई है। उसमें प्रश्न भी आपको मिलेंगे आपके प्रैक्टिस सेट के लिए, और जल्द ही हम आप लोगों के समक्ष प्रश्नों को जो है कि लेकर आएंगे आपके इस यूट्यूब चैनल पर, जो प्रैक्टिस के तौर पर आपका रिवीजन भी होता रहेगा, और सभी टॉपिक को जो है कि कवर करेंगे। तो ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। आप जो है कि स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।